जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एक अध्याय है 2, उसका एक्सरसाइज बाबू 2.3 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 2.2 को सोल्व कर चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए बात को? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को एकदम बढ़िया से सोल्व करेंगे। बशर्ते बाबू कब, जब आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा ना, तब बढ़िया से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है जी? तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। कहिएगा कि हमको देखे से आपका सोल्व करे के इस संबंध का है, तो आप देखते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है। समझ गए? हाँ, और आपको समझ में भी आता होगा। चलिए, एक्सरसाइज 2.3 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा। ठीक है? और इसमें जानते हो कुछ पढ़ के है, भाग 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 भाग। जब तन्नी को में पढ़े हैं ना भाग, वही चीज वह पढ़े के। समझ गए? लेकिन थोड़ा सा अलग है बाबू। ठीक ना? समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है बाबू, क्या बोलता है आगे सुनिए। प्रश्न फरमाता क्या है उसको ध्यान दीजिए। बोरा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बोला कि नीचे जो देवल है px और gx, तो ओकरा में px में gx से भाग दीजिए। ठीक है जी? और भागफल जो आया और शेषफल आया वो हमको लिख करके इसे दिखाइए। दिखा देंगे आराम से, है ना? क्योंकि आता है और आपको भी आवेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है बाबू, उतना px और gx ना लिखते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि वो सब आप लोग लिख सकते हैं, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है कितना में बाबू? एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3 में इतना में भाग देना। क्वेश्चन एक बार मिला देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है, जबरदस्त है, मस्त है जी। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा भी। ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आवेगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, समझ में नहीं आवेगा। चलिए देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा। हमने आप लोगों को एक चीज बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो ध्यान दीजिए। आई बतावे वाला चीज है भी, है ना? जैसे कि 2 से भाग देना है तो 2 चौके 8, कट गया पूरा पूरा। लेकिन इसमें जो भाग देते थे, एक अंक इधर रहता था और एक का गो अंक चुन के लगाते थे ना। इसमें भी वही काम करना है, एक का गो अंक चुन के लगाना। लेकिन यह जो लग जाता है। लेकिन बाबू इसमें एक अंक है ना, तो खाली 2 के देखना पड़ता था, लेकिन इसमें 2 अंक है तो दोनों के देख के पड़ेगा। समझ के बात को? हाँ चलिए, तो अब देखो कुछ ही करना। देखो यहां पर देखिए एक्स क्यू लाना है, ठीक है? मतलब एक्स के पावर 3, यहां दिया हुआ है एक्स के पावर 2। एकरा में शुरू में देखेंगे, एकरो में शुरू में देखेंगे, तो एक्स के पावर 3 लाना है, यहाँ एक्स के पावर 2 लाना है। ठीक है जी? एगो नियम जानते हैं, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर का होता बाबू? ए के पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है? यानी कि गुणमा में जब आधार सेम रहता है ना, तब गुणमा में पावरवा जुट जाता है। इस सब नियम पता है ना जी? पता है ना? हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए। तब देखो बाबू, एक्स के पावर 3 लाना है, यहाँ एक्स के पावर 2 है, तो एक काम करते हैं, यहाँ एक्स के पावर 1 दे दें। हम दे देंगे तो 2 पावर वाई 1 पावर वाई, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 3 पावर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो अब गुना कर दीजिए, इसमें से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3 होगा, बिल्कुल होगा। अब ये माइनस है बाबू, तब माइनस देंगे। ठीक है? अब 2 में एक्स से गुना करेंगे तो 2x होगा। अब कहेगा यही कहे लिखें जी? हाँ, आप तो बहुत अन्याय कर रहे हैं बाबू। देखिए ना, 5x है, यहाँ 2x है, दोनों मिल रहा है कि ना? लेकिन यहाँ स्क्वायर तर यहाँ लिखते तो ये दोनों मिलता, ये स्क्वायर हो जाता, ये 2x हो जाता ना। तो जहां पर ही मिलेगा वहीं पर ही ना जाएंगे, बिल्कुल। चलिए अब ध्यान देना बाबू, एक बात, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस देना है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस देना। अब इससे मतलब नहीं है, इसका यूज खाली करना है बस, इसको फिर छोड़ देना है। अब देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दिया हमने, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिए हैं, बिल्कुल दिए। अब ऊपर वाला चिन्ह हुआ, यहाँ कुछ ना था प्लस, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला देखना, बस बीचे वाला नहीं देखना है। समझ गए बात को? हाँ, तो ई से ही खत्म। कहे कि प्लस में आई माइनस में।
अब ये -3x² बचा, ये प्लस वाला दोनों जुड़ जाएगा ना, तब प्लस हो जाएगा 7x और माइनस में 3 होगा। बिल्कुल होगा। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है चिन्हवा पर, लेकिन चिन्हवा पर गौर कीजिएगा। ठीक है जी, माइनस लाना है माइनस दीजिएगा, 3 लाना है 3 दीजिए, स्क्वायर लाना है तो स्क्वायर तो है ये पहले से है ना, तो एक्स स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे बाबू, तो -3x² होगा। बिल्कुल होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 3 से गुना, 3 दुनिया के 6, प्लस माइनस ई बेचारा खत्म हो गलखिन, निमरा हलखिन 7x माइनस माइनस प्लस जुटने के लिए, लेकिन चिन्ह माइनस के 6 और 3 9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलिए अब बोला, क्या बोला कि बना लिए तो हमको दिखाएं ना कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है, तो यहां लिख देंगे कि भागफल बराबर में x-3 और शेषफल बराबर में 7x-9। बस यही हमको लिखना था। समझ में आया ना? हाय, समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा समझ में जी। ऐसा कहा कर रहे हैं आप, खाली वीडियो के लास्ट तक का देखते रहिए ना, नहीं कैसा समझ में आएगा। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर ओझराल है, इसको सरियाइए बढ़िया से। x² -x+1 से भाग देना है, कितना में बाबू? x⁴ -3x² x⁴ -3x² +4x +5 +4x और +5 में भाग देना ना। चलिए देते हैं एकदम बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में कहां से आवेगा? अरे बिना खाए पेट भरेगा जी? नहीं। बस अब देखो बाबू, x⁴ लाना है, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ दे दें तो 4 हो जाएगा। हम बिल्कुल होगा। तो यहाँ तो हो गया x⁴, लेकिन बाबू माइनस और प्लस, माइनस होगा माइनस, तो ये हो जाएगा x⁴ होगा। हम दिमाग हो गया फ्री, बिल्कुल। प्लस है तो प्लस, यहाँ जाएगा +x², ये माइनस प्लस माइनस, इसे ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल होगा, होगा ना? बिल्कुल होगा। अब देखो बाबू, ये तो अलग जात है ना, तो इसको लिख दीजिए एकदम चुपके से, चुपके चाप के लिख दीजिए x³ ही तो हो जाएगा प्लस में ना, बिल्कुल प्लस में। अब माइनस में ये हो जाएगा 3x² और ये कोई x², दोनों जुटेगा, देखो माइनस माइनस प्लस जुटने के लिए, तो हो जाएगा 4x² और प्लस में 4x और प्लस में 5। अब देखिए x³ लाना है तो प्लस x दे दीजिए केवल, तो हो जाएगा x³ माइनस में इससे गुना, तो x² हो जाएगा बाबू, होगा ना? बिल्कुल होगा। प्लस 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 हो जाएगा बाबू, इसमें इससे गुना करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसे ही खत्म। अब देखो ये घटेगा तो -3x² बचेगा और ये हो जाएगा +3x और प्लस में 5, ये दोनों घटेगा तो 4x में से एगो x घटेगा, नीचे वाला चिन्हवा ना देखना है, ऊपर वाला और नीचे वाला देखना है। तो 4x में से एगो x गए तो 3x बचेगा। चलिए माइनस लाना है माइनस दीजिएगा, 3 लाना है 3 दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, गुना कर दी, -3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बाबू, ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस बाबू 3 प्लस माइनस प्लस, इसे ही सोहाइनामा, इसे ही खत्म। आ गया 8 है, 8 8 8 ना। अब शेषफल आ गया 8 और भागफल आ गया x² प्लस x माइनस 3। समझ के बात को? बस ऐसे उठाना, इधर लिख देना, भागफल बराबर में इतना, शेषफल बराबर में इतना, फलना चिलना हो गया। अल्लाह देखा, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है जी? कहा बोलता है जी? देखो ना, थोड़ा सा वो झरा के दे दिया, इसको सरिया दो, x² प्लस 2, ठीक है, सरिया दिए हैं। और कोई x⁴
-5x प्लस 6, -5x प्लस 6। चलिए बहुत शानदार है, जबरदस्त है, एकदम मस्त प्रश्न है। माथे पर लिख देते हैं, ठीक ना। चलिए प्लस लाना है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा बिल्कुल। एक्स के पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर 4 लाना, तो एक्स के पावर 2 दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा एक्स के पावर 4, प्लस और माइनस माइनस होगा, हाँ 2 में इससे गुना करेंगे तो 2x² आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। चलिए माइनस प्लस, इसे ही खत्म बाबू। ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो इसको छाप दीजिए, ये प्लस में ना है तो 2x² लिख दीजिए, और माइनस में 5x लिखिए, प्लस में 6 लिख दीजिए। अब 2 लाना है, 2 लाना है तो प्लस में 2 दे दीजिए ना, हाँ तो गलत हो जाएगा कि ना, क्योंकि यहाँ माइनस है बबुआ, यही सब ध्यान देना है। तो हम माइनस देंगे तो ना होगा माइनस, माइनस में प्लस, अब 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दुनिया के 4, माइनस प्लस, इसे ही खत्म। यहाँ बचा -5x और प्लस में 6 4 10। ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। कोई दिक्कत वाली बात, कोई लोचा वाला बात, कोई परेशानी वाला बात नहीं ना है जी, नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बाबू। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी, ऐसा बात ना है कि केवल हम लोग देखेंगे ही, समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक का हो गया खत्म, ठीक है। अब दूसरा के हम लोग प्रश्न देखेंगे। दूसरा किसका, दूसरा आता 2.3 के दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोलता है, क्या बोलता है। बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए देख लेते हैं जी। बोला भाग करके जांच कीजिए पहले बहुपद को दूसरे बहुपद, 2t² है बाबू और है -3 भाग देना है 2t के पावर 4, 2t के पावर 4, ठीक है जी, प्लस 3t क्यू। देखिए एक को काहे देखते हैं, जानते हैं गलत हो जाता है लिखने में, और जब क्वेश्चन में गलत लिखाएगा तो आंसर सही आवेगा नहीं। -2t² -9t, -2t² -9t, और है बाबुआ -12, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं एक बार, फिर से मिला लेते हैं। चलिए प्रश्न एकदम सही है बाबू। बोला कोची कि पहले से दूसरे में भाग देने पर अब हमको बताइए कि इसका ये वाला गुणनखंड होगा कि नहीं। तक कब होगा, जब हम इसको में इसको से भाग देंगे और शेष फलवा अगर 0 चलावेगा तो इतना का ये वाला एक गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए देखते हैं और हल करते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, माथे पर लिखे के प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटार देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को बढ़िया से नजर आ सके। ऐसे भी आप लोग बढ़िया से देखने वाले हैं। चलिए अब देखो बाबू, 2 लाना है, 2 दे दीजिए। t के पावर 4 लाना है, यहाँ t के पावर 2 है तो यहाँ t के पावर 2 दे दीजिए, तो हो जाएगा 2t के पावर 4, इसमें इससे गुना तब माइनस हो जाएगा, 3 दूनी के 6 t² तो t² यहाँ है तो -6t² हो जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ खत्म हो गया बाबू। इसको उतार दीजिएगा क्योंकि इसका जोड़िए कोई नहीं मिला तो लड़ेगा किससे। चलिए यहाँ हो जाएगा प्लस 6t² में से 2t घट जाएगा तो 4t² बचेगा -9t। अब 3 लाना है, प्लस में 3 दे दीजिए, ठीक है। t³ लाना है तो t केवल दे दीजिए, 3t³, इसमें इससे गुना करेंगे तब माइनस में हो जाएगा बाबू, 3 तिया 9t माइनस प्लस, इसे ही खत्म हो जाएगा, इसे ही खत्म हो जाएगा। ये हो गया 4t², ये माइनस में 12। अब 4 लाना है ना बाबू तो प्लस में 4 दे दीजिए ना,
तो हो जाएगा 4t² माइनस प्लस बाबू माइनस 4 के 12 माइनस प्लस, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म। देखिए तो शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इतना का एक गुणनखंड इतना है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ना ही बोलते। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का दूसरा नंबर प्रश्न। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब दूसरा के दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा के दूसरा है बाबू का है x² प्लस 3x प्लस 1। दूसरा के दूसरा है बाबू, दूसरा के दूसरा x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है। कितना में देना है जी? तो 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब, 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, माइनस 7x² प्लस 2x, माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस में है 2। यानी कि इतना में इतना से आप भाग दीजिए और हमको बताइए कि इतना का इतना एक गुणनखंड है, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो है, हम नहीं आवेगा तो नहीं है, कोई रे कोई बड़ी बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए देखते हैं इसको एकदम बढ़िया से। देखो बाबू, यहाँ x के पावर 4 लाना है, यहाँ x² केवल है ना, यहाँ x के पावर 4 लाना है, यहाँ x² केवल है, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ 3 लाना है, तो 3 आगे दे दीजिए, x के पावर 4, यहाँ x के पावर 2 है, तो यहाँ x के पावर 2 दे दीजिए, तो 4 आ जाएगा। दोपहर या दोपहर जुट के 4 है रे है। 3x के पावर 4 प्लस प्लस बाबू प्लस हो जाएगा, 3 तिया के 9x क्यूब हो जाएगा और प्लस में 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इसे स्वाहा है ना। अब देखिए ये वाला 9 में से 5 जाएगा तो माइनस 4x क्यूब और ये हो जाएगा माइनस में 7 और 3 10x और प्लस में 2x यहाँ लिख दीजिए, स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर में है ना। चलिए माइनस लाना है, माइनस दीजिए, 4 लाना है, 4 दीजिए, x क्यूब लाना है तो केवल x दीजिए ना जी, क्या दिक्कत है। 4x क्यूब प्लस माइनस बाबू माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12x होगा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बाबू 4x हो जाएगा, होगा प्लस प्लस प्लस, इसे ही खत्म हो जाएगा बाबू। ये वाला कितना बच जाएगा 2x² और प्लस में हो जाएगा बाबू 4 2 6x और यहाँ प्लस में 2 है तो 2 लिख दीजिए, 2 लाना है प्लस में 2 दे दीजिए खाली, बस। तो 2x² प्लस 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 3 दूनी के 6x और प्लस में 2 माइनस माइनस माइनस, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, शेषफल आ गया 0। तो इसका मतलब का हुआ हीरो कि इतना के गुणनखंड इतना है। अगर शेषफल नहीं आता 0 तो गुणनखंड नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा के तीसरा देखेंगे एकदम आराम से, ध्यान दीजिएगा। दूसरा के तीसरा बाबू, दूसरा के तीसरा कौची है बाबू, x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब दूसरा के तीसरा है माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 से भाग देना कितना में बाबू, तो x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब, x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब और है प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है। चलिए देते हैं एकदम आराम से, शानदार तरीका से, जबरदस्त से, एकदम मस्त से, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए x के पावर 5 लाना है ना, यहाँ x के पावर 2 दे दीजिए, तो 3 2 5, यहाँ x के पावर 5 होगा, बिल्कुल होगा, माइनस इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 2 और 1 3, होगा, होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा, माइनस अभी नहीं, अब फिर इसमें से गुना, इसका छोड़ दीजिएगा जी, ना ना, तब प्लस में हो जाएगा x²। चलिए ठीक ठाक है, x के पावर 5 लाना था, x के पावर 2 से गुना किए 5 आ गया, माइनस इसमें गुना करें 3x ना, 3x क्यू आ जाएगा, 3x क्यू प्लस इसमें गुना करेंगे
इतना आ जाएगा। ठीक है जी, एक में गुना करेंगे इतना, माइनस प्लस माइनस, बस इसी खत्म। अब देखिए बाबू, 4x क्यूब में से 3x क्यूब घट जाएगा तो एगो x क्यूब बच जाएगा, और ये तो बेचारा खत्म हो गया ना, प्लस में 3x प्लस में 1। अब देखिए x क्यूब लाना है तो x क्यूब तो है, तो खाली एक दे दीजिए ना, तो x क्यूब और माइनस में हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा 1। होगा, बिल्कुल होगा। तो ये माइनस यहाँ प्लस, इसे ही खत्म हो जाएगा बाबू, यहाँ माइनस, इसे ही खत्म। 3 अब 3 जुट जाएगा तो 6x बच जाएगा। हाँ बताइए, शेषफल तो 6x बच गया जी, हाय रे हाय, बच गया। तो इसका एक गुणनखंड इतना होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तब मुंह खोल के लिख देना, नहीं होगा। समझ गए? चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगला वीडियो में हम लोग बाबू तीसरा चौथा पांचवा को खत्म कर देंगे, तीसरा चौथा पांचवा को खत्म करें। जितना हम बताते हैं उसी को एकदम रिवीजन भरपूर मात्रा में करिए। मैथ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। मैथ के लिए इस चैनल को एकदम फॉलो करते रहिए, लास्ट तक के साथ देगा ये चैनल, टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी, समझ गए बात को? हाँ, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।